नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों काफ़ी दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आपको बेरस एफिलिएट प्रोग्राम को किस तरह से ज्वाइन करना है। आपने एक एसईओ टूल सुना ही होगा पॉपुलर सेमरस, उसका जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसका नाम है बेरस एफिलिएट। सो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखा था। सो उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे सवाल आए थे कि जो इसका टैक्स फॉर्म है किस तरह से फिलअप करना है। सो उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पे वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा किस तरह से आपको टैक्स फॉर्म भरना है एंड उसे सबमिट करना है और किस तरह से वो सक्सेसफुली आपका सबमिट होगा। दोस्तों उस वीडियो पे कई लोगों ने ये भी मुझे पूछा था कि जो ब्लॉगर्स होते हैं बड़े बड़े, वो पैसे जो लाखों में कमाते कैसे कमाते, क्या उसके पीछे उसकी स्ट्रेटजीज होती है। तो दोस्तों देखिए, वो तीन ही तरीके से पैसे कमाते हैं। और ये भी सवाल पूछा था कि उनके जो वेबसाइट पे एडसेंस भी नहीं लगा होता है फिर भी उतना पैसा कैसे कमाते हैं। सो काफ़ी सारे पॉपुलर ब्लॉगर क्या करते हैं, इसी तरह से जो एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि होस्टिंग के एफिलिएट होते हैं, जो एसईओ टूल के एफिलिएट होते हैं, थीम्स के एफिलिएट होते हैं, उनके जो लिंक्स है वो अपने वेबसाइट पे डालते हैं। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है जिनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है उनमें बहुत सारे एफिलिएट लिंक्स लगे होते हैं, तो उन्हीं से उनका रेवेन्यू बन जाता है। और आपने देखा होगा होस्टिंग का एफिलिएट तो काफ़ी ज़्यादा होता है, एक साइनअप पे 50, 60, $100 तक आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अर्न कर पाते हैं। सो दोस्तों चलिए क्विकली जानते हैं कि किस तरह से आपको जो है टैक्स फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे मैं कंप्लीटली यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है वो बताता हूँ। ओके दोस्तों, हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए आपको beerus.com/ जो लॉगिन का जो इनका पेज है उस पर आना है। सो देखिए बेरस का एफिलिएट प्रोग्राम जब आप लॉगिन करने जाओगे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपने दी थी, और पासवर्ड डालना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने डाला था। तो ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद आपको जो है लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आप लॉगिन यहाँ पे हो जाओगे। सो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। सो क्विकली मैं यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पे आपको टैक्स फॉर्म सबमिट करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। दो तरीके के फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, एक W8 और दूसरा W9। तो देखिए अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना होता है। सो W8 जो फॉर्म होता है आउटसाइड द US जो लोग है इंडिविजुअल या फिर कंपनी उनके लिए होता है, और W9 जो फॉर्म होता है वो जो US में इंडिविजुअल या फिर कंपनी है उनके लिए होता है। दोस्तों देखिए इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है पेपल यदि आप पेमेंट मेथड है आपका तो $50 एंड $1000 यदि आपका वायर ट्रांसफ़र ये मेथड है। तो देखिए जैसे आपकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड यहाँ पे हो जाएगी तब आपको एक फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेरस है वो बोलता है कि आप जो है हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं विदाउट टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट किए, लेकिन जब आपकी मिनिमम थ्रेशोल्ड हो जाएगी आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना ही पड़ेगा। सो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबमिट टैक्स पे आपको क्लिक करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों देखिए सबमिट टैक्स फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए तीन तरह के फॉर्म आपको दिए गए हैं। सबसे पहला है W8BEN, तो ये जो फॉर्म है वो आउटसाइड द US इंडिविजुअल के लिए है। उसके बाद सेकंड जो फॉर्म है W8BEN-E, ये कंपनीज जो लोकेटेड आउटसाइड द US है उनके लिए है, और जो इंडिविजुअल कंपनीज यूनाइटेड स्टेट में उनके लिए W9 ये फॉर्म है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म, सिग्नेचर वगैरह मार के उसकी इमेज यहाँ पे लेनी पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए W8 और W9 फॉर्म सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। यदि आप आउटसाइड US है, इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है तो आपको सिलेक्ट W8 पे क्लिक करना है, और W9 यदि आप जो इंडिविजुअल कंपनी इनसाइड द US है तो देखिए सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको इंडिया के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। W8BEN पे क्लिक करना है, इस तरह से एक फॉर्म ओपन होगा, इसको आपको प्रिंट आउट लेना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्ट 1 आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, कंट्री लिखना है, उसके बाद आपका परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। उसी के नीचे आपको सिटी यहाँ पे फिलअप करना है, देन कंट्री यहाँ पे फिलअप करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी यहाँ पे फिलअप करना है। अगेन यहाँ पे मेलिंग एड्रेस फिलअप करना है, उसके नीचे सिटी, टाउन, स्टेट, प्रोविंस जो भी है आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्री फिलअप करना है,
कंट्री फिलअप करने के बाद यहाँ पे ये 3 जो कॉलम है इनको छोड़ दें, सॉरी 3 जो बॉक्स है उनको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। देखिए आपके पास होगा यदि वो नंबर तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। जो नंबर आपके पास है वो फिलअप कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको यहाँ पे एक साइन हियर एरो दिया है, तो यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको साइन करना है। उसी के जस्ट नीचे आता है, यहाँ पे आपको जो है अपना नाम फुल यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। सो जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी फिलअप हो जाती है, आपको एक फ़ोटो खींचना है और आपको करना क्या है, वहाँ पे जो है या इमेज फॉर्मेट में जो है सिलेक्ट कर लेना है। इस यहाँ पे जो W8 फॉर्म है यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है और उसे अपलोड कर देना है, राइट। अपलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली ये इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ और अदर कंट्रीज़ में भी है, तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो आप यहाँ पे देखिए सी इंस्ट्रक्शन बोला है, तो आप इंस्ट्रक्शन कहाँ पे मिलेगी, आपको इंस्ट्रक्शन इस वेबसाइट पे मिलेगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। देखिए मैंने क्लिक किया है वहाँ पे, तो ये एक यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ पे देखिए सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सी चीज़ों का क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक लंबी वेबसाइट है, एक बहुत लंबा पेज यहाँ पे आपको मिलेगा, तो उसे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसे पढ़ लेना है। देखिए काफ़ी लंबा पेज है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आप किसी से शेयर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे देखिए शेयर का बटन भी है, और प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट का बटन भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, अब देखिए आउटसाइड द US है, लेकिन कंपनीज़ है उनके लिए अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे है। देखिए तो W9 फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये जो है W9 जो यूनाइटेड स्टेट के इंडिविजुअल कंपनीज़ है उनके लिए है, और जो सेकंड फॉर्म है उनको भी आप डाउनलोड करके जो है फिलअप करके सिमिलर प्रोसीजर से अपलोड कर सकते हैं।